मार्केट का बॉटम कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, इससे आप 100% एग्री हो जाओगे। लेकिन समझो किसी के पास लमसम अमाउंट है और वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो उसके लिए फिर ऐसे सिनारियो में क्या ऑप्शन रह जाता है। किसी के पास समझो लमसम अमाउंट है, तो वो मार्केट एकदम बॉटम पे कब आएगा और मैं कब इन्वेस्ट करूंगा, ये सोच में रहता है। और ऐसे में एक डर भी बना रहता है कि समझो अभी की जो लेवल है यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर लिया तो आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है वो मिस हो जाएगी। और साथ ही में एक दूसरा डर ये भी रहता है, समझो अभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया और यहीं से मार्केट ने रिवर्स मूव ली, तो फिर जो अभी की अपॉर्चुनिटी है, अभी की वैल्यूएशन है, वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक ऑप्शन हमारे पास है, एक स्ट्रेटेजी है जिसकी यूज करते हुए हम हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट को भी एसआईपी का तड़का देके एसआईपी के बेनिफिट्स उससे उठा सकते हैं। लेकिन इसे ना पूरा समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताई है उससे आपको एग्जैक्ट स्टेप्स भी पता चल पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी हमें तब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा या फिर साइडवेज में अपना परफॉर्मेंस देता रहेगा। समझो आप किसी एएमसी के अंडर अपनी एसआईपी कर रहे हो और अभी आप लमसम का मौका भी ढूंढ रहे हो, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड होने की वजह से आप वो एग्जैक्ट मोमेंट नहीं कैप्चर कर पा रहे हो जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना है। तो ऐसे सिचुएशन में एक काम हमें करना है, जिस भी एएमसी में आपकी एसआईपी चल रही है उसी एएमसी में और एक डेट फंड जो भी होगा वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। वहाँ पे हमें हमारी जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसे पार्क कर देना है। अभी फिर आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो जो भी हमारी डेट की अमाउंट है, देखो डेट में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी उससे हमें एक फ़ायदा तो होता रहेगा। समझो लमसम अमाउंट अगर बैंक अकाउंट में है, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में है, तो वो आपको कितना रिटर्न देगी, 2% या 3% मैक्स। लेकिन अगर वही अमाउंट आपकी डेट फंड में रहती है तो वो 9% तक का भी रिटर्न दे सकती है। आप देख सकते हो, ये ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फिर ये स्ट्रैटेजी के अनुसार जो भी एएमसी में हमारी एसआईपी है उसी एएमसी में हमें डेट फंड में भी अपनी लमसम पार्क करनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है, या फिर यहाँ पे नई एसआईपी भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में इसी एएमसी में जो डेट फंड है, निप्पॉन इंडिया स्ट्रैटेजिक डेट फंड जो है, इसमें भी हमें हमारी लमसम पार्क कर देनी है। अभी फिर समय के अनुसार हमें यहाँ पे हमारे लिए एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान जो है उसे इम्प्लीमेंट करना है। ये सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान की वजह से होगा क्या, जो भी आपकी डेट फंड में लमसम अमाउंट है वो रेगुलरली डेट फंड से एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होती रहेगी। मतलब डेट फंड से वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रेगुलरली ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब ये ट्रांसफ़र का ड्यूरेशन कितना हो, तो ये ट्रांसफ़र का ड्यूरेशन आप 15 दिन का, 1 महीने का, इतना ही नहीं तो वीकली या फिर डेली भी सेट कर सकते हो। तो अभी आप खुद ही सोचिए, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, तो ऐसे में हमारा जो रेगुलर समझो डेली ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो अमाउंट जो लमसम से डेली ट्रांसफ़र हो रही है वो ऑटोमेटिकली एक एवरेज वैल्यू बना के देगी। और फिर जब भी मार्केट अपना रिकवरी देने के बाद एक हाई लेवल पे आएगी, तभी फिर एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने मिलेगा। और साथ ही में जो भी आपकी लमसम अमाउंट आपके डेट फंड में है वो सेविंग अकाउंट से तो जो ज़्यादा ही रिटर्न देती ही रहेगी। देखो ये स्ट्रेटेजी से हम मार्केट का बॉटम तो नहीं पकड़ पाएंगे, बॉटम पकड़ना तो लगभग नामुमकिन ही है, लेकिन ये बॉटम के नज़दीक का वैल्यूएशन हम ज़रूर पकड़ पाएंगे। अभी ये एसटीपी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम मोबाइल पे एक डेमो देख लेते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि ये एसटीपी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये एक एएमसी का ऐप है। इसी तरीके का ऐप आपके पास भी हो सकता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे एसटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें आगे बढ़ते हुए पहले वो डेट फंड सिलेक्ट करना है जहाँ से हमें फंड ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद दूसरा ये फंड सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा एसआईपी का अमाउंट जाएगा।
तो ये दो फंड सिलेक्ट करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये फ्रीक्वेंसी हो सकता है मंथली हो, फोर्टनाइटली हो, डेली हो या फिर आपके कन्वीनियंट के अनुसार हो। उसके बाद कितनी फंड हमें इन्वेस्ट करनी है वो सिलेक्ट करना है और फिर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हुए हम हमारी एसटीपी रजिस्टर करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और खास करके बिगिनर्स के दिमाग में एक सवाल और रहता है कि हम एसआईपी कौन सी चूज करें। देखो दोस्तों, अगर कोई बिगिनर्स है या फिर कोई भी इन्वेस्टर है जिसके पोर्टफोलियो में एक फंड तो हमेशा रहना जरूरी है, और वो क्यों, इसके पीछे के रीजन क्या है, उसका कंप्लीट एनालिसिस एक ही वीडियो में तो कंप्राइज नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने एक छोटा ई बुक भी बनाया है जो आपको जरूर मदद करेगा। ये ई बुक आपको एसआईपी कौन सी चूज करनी है उसके लिए तो गाइडेंस करेगा ही, लेकिन साथ में उसका पीछे के रीजन क्या है वो भी बताएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच देगा जिसके वजह से आप इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ये ई बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जिसका आप जरूर फायदा उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आज के वीडियो से एसटीपी और एसआईपी इनके कॉम्बिनेशन से डाउन ट्रेंड मार्केट में या फिर साइडवेज मार्केट में भी हम किस तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका नॉलेज आपको ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।